गांव ऐतिहासिक गांव है जो इसी गांव से निकलकर लास्ट में 26 आजादी के आंदोलन में 11 मार्च को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी की फंदों पर लटकने वाले शहीदों की ये धरती है और इस धरती पर आने के साथ ही लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस मिट्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने यहाँ से निकलकर बहुत सारी बाधाएं की, पर आज एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। चाहे प्रशासन के लेवल पर हो, राजनीतिक लेवल पे हो या प्रतिनिधि के लेवल पर हो, अगर पूरा होता तो जिसने आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हम भूमिका निभाई थी, उनके परिवार के लोग दवा के अभाव में नहीं पड़ते। आज उनके घर अच्छे होते, उनके मकान होते और उनके गांव में कम से कम सरकारी रेवन्यू नहीं जमा करना पड़ता, उनके गांव में बिजली मुफ्त में दी जाती, उनके गांव में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती, मगर आज ये कोई व्यवस्था नहीं है। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जिस आजादी में अमर शहीद जुब्बा सहनी ने अपनी जान की बाजी लगाकर जो देश को आजादी दिलाए, वो आजादी आज भी अधूरी। आज आजादी कुहक कर कह रही है कि हमने जिस चीज के लिए इस देश में कुर्बानियां दी, आज वो हमारी आजादी अधूरी है, क्योंकि आज हमारे माँ के तन पे कपड़े नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं है, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, आज उनके गांव में मुफ्त में बिजली और बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो साथियों, आपको इस आजादी के गेम को, प्लान को समझना होगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में वे दोनों लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक फूलन देवी जन जागरण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू भाई हैं, फूलन देवी के वारिस माने जाते हैं। दूसरी जो एक नई राजनीतिक दल की शुरुआत हुई है, भारतीय जन परिवार पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी, कि हम जिन फूलन देवी की याद कर रहे हैं, जन जागरण सेना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस समाज को पता होना चाहिए कि फूलन देवी निषाद, वंचित और पिछड़े समाज में पैदा ली थी और कम उम्र में उनके साथ उनके गांव के ही पड़ोस के गांव के लोगों ने जुल्म, अत्याचार और अन्याय किया था, वो सह नहीं पाए। आज भी हमारे घरों में, गांव और बस्तियों में माँ बहन और बेटियों के साथ जो सामंती सोच के लोग हैं, वो उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ रेप और गैंग रेप करते हैं। अपनी माँ को जब वो बच्ची कहती है तो माँ उसको मुंह पर ऐसे करता है, बेटी चुप रहो, इज्जत पर पड़ेगा, प्रतिष्ठा पर पड़ेगा, कल तुम्हारी शादी नहीं होगी। लेकिन इसी समाज में पैदा ली वीरांगना फूलन देवी, जिन्होंने बदला ली और जिन लोगों ने उनके साथ गैंग रेप और रेप किया, उससे बदला लेने के लिए वो चंबल के बिहरों में गई, 4 साल जंगल में भटकी और एक फौज निर्माण किया। वहां पर विक्रम मल्लाह एक थे डाकू, उस डाकू ने उनको आश्रय दिया और उस समय राजधानी ट्रेन के ड्राइवर थे टीडी गौतम। राजधानी ट्रेन के ड्राइवर टीडी गौतम को फूलन देवी ने कहा कि अगर तुम मेरा मुंहबोल भाई हो तो मेरे कहने पर एक काम करो। तो बोला क्या? राजधानी ट्रेन थोड़ी देर के लिए स्लो कर देना, हम उस ट्रेन को लूटना चाहते हैं। बोला बहन तुम क्यों लूटना चाहती हो? कहा हमारे साथ ऐसे ऐसे नाइंसाफी हुआ, जुर्म और जास्ती हुआ, हमारे साथ रेप और गैंग रेप हुआ, हम उनसे बदला लेने के लिए हथियार खरीदना चाहते हैं, इसलिए हम राजधानी ट्रेन को लूटना चाहते हैं। टीडी गौतम ने उनकी बातें सुनी और राजधानी ट्रेन को जंगल में रोक दिया। फूलन देवी ने राजधानी ट्रेन को लूटकर धन और संपत्ति इकट्ठा की, जंगलों में घुड़सवारी सीखी, बुलेट चलाना सीखी। साथियों, जिन फूलन देवी की बातें अभी हो रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि चंबल की बिहरों में बंदूक चलाना जब सीखी तब फूलन देवी ने कानपुर से 36 किलोमीटर दूर बेहमई गांव पड़ता, उस बेहमई गांव को
दिन के 12 बजे लोग आक्रमण और अटैक करता है दुश्मनों से बदला लेने के लिए तो रात में, लेकिन फूलन देवी ने दिन के 12 बजे बहबई गांव को घेरी और जिन बलात्कारियों ने उन्हें बलात्कार किया था उसे चुन चुन कर 22 लोगों को लाइन में लगाकर गोली मारने का काम की। वो इसी समाज में पैदा हुए। शायद ये समाज के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। 11 साल जेल में सजा काटने के बाद उसे जेल से बाहर निकाला गया और मिर्जापुर से वो सांसद बनी। मिर्जापुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। जैसे यहां से जित्तन सैनी, कैप्टन जयनारायण निषाद सांसद बने थे, उसी तरह से फूलन देवी सांसद बनी। सांसद में जाने के बाद सत्र चल रहा था। 25 जुलाई दिन था 2021 में। 25 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पे 2001 में दिल्ली की सड़कों पे दिन दहाड़े शेर सिंह राणा ने उसे गोली मारकर हत्या कर दिया। जिस समाज में आप पैदा लिए हैं उस समाज के एक भी नेता सदन के अंदर ये नहीं कहा कि शेर सिंह राणा को फांसी की सजा होना चाहिए या फूलन देवी की हत्या की जांच होना चाहिए। आपके किसी एक भी नेता ने सदन में नहीं कहा। आप जिन्हें नेता कहते हो वो नेता नहीं है, वो पार्टी के दलाल है। पार्टी के दलाल है। ऐसे दलाल लोगों से सावधान करने के लिए जागरण का अभियान चल रहा। बांगुर सहनी की अंग्रेजों की गोली से जब बांगुर सहनी की जब शहादत हुई तब उस समय जुब्बा सहनी के जो टोली में जो लोग थे या उनके गांव के लोग थे, बांगुर सहनी की हत्या होने के बाद अंग्रेज की गोली से बांगुर सहनी की हत्या होने के बाद यहाँ के लोगों में बड़ा, यहाँ के देशभक्तों के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उसका परिणाम जुब्बा सहनी निकल के आया था। नहीं तो जुब्बा सहनी के आंदोलन में लोग आते नहीं थे। 10 बार बुलाने पर लोग आते थे। शराबबंदी के खिलाफ मुजफ्फरपुर में एक प्रोटेस्ट हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। उस समय अंग्रेजों ने जुब्बा सहनी को पकड़कर इतना मार मारा था कि उनकी यहाँ की हड्डी फसक गई थी। तब आज जब ये गांव जब विकास के दौर में इतना पीछे है तो उस समय कितना पीछे रहा। चारों तरफ से पानी ही पानी टापू की तरह हुआ करते थे। और यहां से निकलकर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में केवल एक ही स्वार्थ था, इस देश से अंग्रेज चले जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, और जब आजाद हो जाएंगे तो देश के हम हुक्मरान बन जाएंगे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि आने वाले समय में हमारे परिवार के लोग दवा के अभाव में मर जाएंगे। वो इसके लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो इसलिए लड़ रहे थे कि अंग्रेज चले जाएंगे देश छोड़कर, हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के 73-74 साल बाद भी हमारी दशा और दिशा में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास आजादी का जश्न और आजादी का जो रूप और रवाब है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास रह गया। हमें अब उनसे छीनना है आजादी। आज एक घर में जिन माँ बाप के 4 औलाद है तो लोग कहते हैं एक डॉक्टर बनेगा, एक मास्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। मगर मैं कहता हूं कि आप एक को डॉक्टर बनाइए, एक को मास्टर बनाइए, एक इंजीनियर बनाइए, मगर एक बच्चे को जुब्बा सहनी बनाइए जो देश और समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार कीजिए। इसलिए साथियों, जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते, वो जो सामंतियों से लड़ना चाहते, वो जो पूंजीपतियों से लड़ना चाहते, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। हम अकेले लड़ भी नहीं सकते, हमारे पास उतने साधन और संसाधन भी नहीं है कि हम लड़ सकते। तो हमें लड़ाई बहुसंख्यक वर्ग के बीच में आंदोलन की आग चिराग जलाकर क्रांतिकारी लोगों को ढूंढ निकालना होगा। उसके अंदर लीडरशिप निर्माण करना होगा, उसके अंदर दोस्त और दुश्मन की पहचान करना होगा और उनके दम पर आंदोलन खड़ा करना होगा। और जो आंदोलन खड़ा होगा वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन होना चाहिए, डिपेंडेंट आंदोलन नहीं होना चाहिए।